Morning class 8th. This will be your 6th lecture. बेटा ये आपका 6th लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम प्रोसेस रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं एंड साथ ही साथ हार्मफुल भी होते हैं। Some microorganisms are used in various industries. तो since they are useful, तो क्योंकि कुछ यूज़फुल होते हैं तो इसलिए उनको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे दवाओं की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर से उनकी हेल्प से हम कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, खाने की चीज़ें, जैसे हम दही बेटा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया वी मेक दही। ठीक है, दही खाते होगे आप लोग, तो वो बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है, तो इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड। उसके ऊपर से जो आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड अगेन फंगाई की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो ये भी आपका बैक्टीरिया रिलेटेड है। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। Before we study the uses and harms of these microorganisms, let us understand some important processes related to microorganism. तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भैया कौन कौन से काम या कौन कौन से प्रोसेस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहला है बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली यीस्ट बेटा आपका फंगाई होता है, काइंड ऑफ फंगाई। Particularly yeast break down sugar in the absence of oxygen to form alcohol and water. तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट आपका शुगर को या फिर आपके क्या कह सकते हो ग्लूकोज को वो ब्रेक करता है अल्कोहल एंड वाटर के फॉर्म में। वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। वाइन आप लोगों ने सुना होगा, वाइन होता है, इट इज़ अ ड्रिंकिंग मटीरियल, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की हेल्प से वाइन प्रोड्यूस होती है। ऑफ ग्रेन्स बाय यीस्ट अंडर एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशंस में यीस्ट का मतलब यीस्ट की हेल्प से आपका फर्मेंटेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड बाय लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने 1857 में। ठीक है, 1857 में लुइस पैस्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए अब ये लुइस पैस्चर के बारे में लिखा हुआ है तो बेटा ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाता है डीकम्पोजिशन। We already know that microorganisms act upon dead and decaying material. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, ये डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, दिस ऑर्गेनिक मटेरियल बिकम्स पार्ट ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब ये वाला ऑर्गेनिक मटेरियल आपका सॉइल का हिस्सा बन जाता है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन से भी आपका फ़ायदा ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी आपको प्रॉफिट ही करवाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ठीक है, कि जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आपका डीकम्पोज होकर सॉइल का हिस्सा बन जाता है और सॉइल को फर्टाइल कर देता है। फिर microorganisms that decompose the dead and decaying matter are called decomposers. अब वो वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में आपका बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।